तो सोहेल बाबू और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? देखिए आप खुल के बोलिए, जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए। जैसे पूछिएगा ना तो आपकी क्रिएटिविटी मतलब इम्प्रूव होती है। जब आप किसी टॉपिक को आप सामने किसी के सामने रखते हैं या अपना प्रश्न किसी के सामने रखते हैं तो आपको प्रश्न पूछने की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ता है। जी। तो आप पूछ सकते हैं खुल करके, यहाँ पर कोई मतलब डर भय नहीं है, कोई लाज शर्म नहीं है। और जो भी आप टॉपिक उठा रहे हैं एकदम बढ़िया टॉपिक उठा रहे हैं। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। तो गाइस जो इस चैनल के माध्यम से जितने सारे क्रिएटर हैं, यूट्यूबर है और जो भारतवर्ष के छात्र छात्राएं हैं और सम्मानित जनता है, मेरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है हमारा कि क्या माँ बाप की आंसू आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि बेबी की आंसू आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, सर बताएंगे कि इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? तुम्हारे माइंड में ऐसा प्रश्न कहाँ से आ रहा है भाई? समाज को देख के, समाज में ये इवेंट घट रहा है जिससे आदमी को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो थोड़ा यार इतना भी तो तुम मैच्योर नहीं हो पाया है, उतना भी तो मैच्योरिटी तुम्हारे पास नहीं आया है। तो ये बच्चा का प्रश्न एकदम, देखिए जो भी प्रश्न ये बच्चा बोल रहा है ना वो घंटों का टॉपिक है। पर आप लोग का यदि सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह हमेशा हम लोग आपके सामने रहेंगे। तो आप लोग कमेंट्स करें, जो आपको प्रश्न लगता है कि हमको यह प्रश्न इकबाल सर से पूछना चाहिए या स्वयं इकबाल सर के पास जाकर के प्रश्न पूछना चाहिए, तो आप लोग के लिए हमारा ये सम्मानित मंच कभी भी ये आपके लिए आभार है। तो कहने का मतलब आपको कोई भी प्रश्न यदि पूछना है आकर के स्वयं इकबाल सर से या डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चा ने बोला कि माँ बाप का आंसू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीवी का ज्यादा आंसू इंपॉर्टेंट है। तो हम उन बीवी से पूछना पसंद करेंगे, जब वो बीवी के बच्चे होंगे तो वो बच्चे के लिए वो बीवी अब माँ जैसी हो जाएगी। तो अब वही बीवी बताए हमको कि उसके बच्चों की आंसू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उसके बच्चे की शादी होगा तो उसके बच्चे की ज्यादा आंसू इंपॉर्टेंट है कि अब वो बीवी जो मां बन चुकी है उस मां का आंसू इंपॉर्टेंट है। ये खुद आप लोग बताएंगे। 90% लोग तो ये भी बोल देगा मेरा प्रश्न सुनने के बाद कि हम लोग दिखावटी में बोल देगा सब कि 90% लोग कि हमारा तो भाई माँ बाप के आंसू से प्यार है जी। 90% लोग आप कमेंट बॉक्स में यही जवाब देंगे कि हमारे लिए हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी माँ। लेकिन जब शादी होता है तो अपने आप घटना देखने को मिल जाता है, गांव समाज जो भी कुछ हो आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा ये बच्चे जानते हैं क्यों प्रश्न पूछ रहा है? एक चीज तो कंफर्म हो रखा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा का प्रश्न हमको लग रहा है वहां से आ रहा है, ये जहां मतलब समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम स्वयं गलती कर करके ही कुछ सीखें, दूसरों के गलतियां से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो समाज हमको बहुत कुछ सिखाता है यदि आप सीखना चाहते हैं तो। यदि सीखना ही नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, हम ना कुछ भी हो जाए माँ बाप के सिवा किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ले दे करके, इसलिए क्योंकि हम भी कभी माँ बाप बनेंगे। आप जो देख रही हैं, आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो बच्चियां देख रही हैं या बच्चे देख रहे हैं, जरा आप ही लोग सोचिए कि आप लोग जब माँ बाप बनिएगा, आप जो पेरेंट्स जब बनिएगा और आपकी भावनाओं के साथ जब आपके बच्चे खिलवाड़ करने लगे और आपके प्रतिष्ठा इज्जत के साथ में जब बच्चे खिलवाड़ करने लगेंगे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी मोहतरम और मोहतरमा, ये आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो माँ बाप का आंसू और माँ बाप का इमोशन और माँ बाप का प्रतिष्ठा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत की सही बात? सही बात एकदम। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम कभी भी कह सकते हैं कि हम उन बच्चों को कभी भी लाइक नहीं करते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप के इमोशन से खेलता हो। उस बच्चे को कभी भी हम लाइक कर ही नहीं सकते हैं और उन बच्चियों को भी हम कभी लाइक कर ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, जो बच्ची अपनी सास को मतलब कुछ नहीं समझती है, जरा सोचिए वो उसके माँ के साथ में
वही सेम रूल रेगुलेशन, अब वही कहानी अगर प्ले किया जाए तो उस बच्ची को कैसा लगेगा। मान लीजिए कि आप यदि एक मोहतरमा है, आप अपने सास ससुर के साथ जो बिहेवियर रख रही हैं, कभी आप मां बनिएगा और वही बिहेवियर आपके साथ में रखा जाएगा, तो आप सोच सकते हैं आपको कैसा लगेगा। आपका इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके बच्चे का। तो जाहिर सी बात है कि आपका सही आंसर होगा कि आपके इमोशन का। माँ बाप ना बहुत बड़ा दौलत है, उसकी दुआ लेना चाहिए। अगर उसकी दुआ का अजमत पड़ गया, इस दुनिया में कामयाब होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा और कोई शत्रु नहीं रोकेगा। तो उस माँ बाप के लिए कोटि कोटि नमन और सत सत प्रणाम करते हैं और दिल से प्रणाम करते हैं। किसी प्रकार का आपको सवाल है समाज में, यदि कैरियर से इंपॉर्टेंट हो, यदि गर्लफ्रेंड से इंपॉर्टेंट हो, या लाइफ में एक बच्चा के लिए, जैसे ये छोटा सा बच्चा है तो ये अभी ग्रोथ कर रहा है, तो तुम पे लाइफ में बेटा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तुम हमसे क्वेश्चन खोल के कर सकते हो सबके सामने। इससे जानते हैं क्या होगा, आप लाइफ में कहीं फंस चुके हैं या आप डिमोरलाइज हो जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन हो, कहीं से भी समाज में लाइफ में, देखिए किताबी कीड़ा बनने से कोनो फायदा नहीं है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन समाज को नहीं देख रहे हैं तो किताबी कीड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन हो, इस चैनल पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको उचित सोल्यूशन बताया जाएगा। गलत की सही बात? जी सर। तो यदि और भी क्वेश्चन आपके पास है तो पूछ सकते हैं सर। जब होता है जैसे शादी से पहले बच्चा सबसे पूछा जाता है कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो सबसे पहले जवाब देता है माँ बाप से। तो जब शादी होता है तो बदल जाता है, और जब पूछा जाता है कि बच्चा से कि आप मतलब क्या कहना चाहते हैं अपने माँ बाप के बारे में, तो बोलता है बच्चा कि फूंक देंगे जमी आसमां को, कि फूंक देंगे जमी आसमां को, अगर तकलीफ होगी मेरी माँ को। ये कहने वाला बच्चा अगर आगे चल के बदल जाए तो क्या गुजरेगा वो माँ बाप पे, जो बच्चा इतना ज्यादा मतलब अपने माँ बाप से मोहब्बत करता था, और 2 पल की ओढ़नी की हवा इतना खराब होता है, औरत का जाने कौन मटेरियल या के कौन रिएक्शन करा देती है, का उन लोगों का एथी होता है, पहले का जो रिएक्शन होता है और बाद में जाकर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सब का पता क्या कर देती है लोग, ओढ़नी की हवा है कि क्या है, का पता क्या है। तो ये बच्चा बड़ी हेवी प्रश्न भी बोल रहा है, लेकिन जानते हैं इसके लिए समय की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लोग इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपके पास भी अगर बहुत सारे सवाल हैं तो उन सवाल का आंसर इकबाल सर के पास मौजूद है। इस टाइप के सेशन को, कन्वर्सेशन सेशन को इसलिए किया गया है कि ताकि यह सब वीडियो आपको हेल्पफुल करे। बच्चा का यह प्रश्न है कि, फिर से एक बार प्रश्न बोलिएगा बाबू। बोलता है कि हम बहुत ज्यादा माँ से प्यार करते हैं, और आगे चल के वो अपने जो होता है जो ससुराली जाके बच जाता है। बहुत सारा चीज है यहाँ पर, देख लीजिए लोग, बहुत सारा सवाल हो रहा है ना। हम भी अब हमारे माइंड में ना यह क्रिएट होने लग रहा है कौन कौन सवाल का जवाब दे। उसके लिए टाइम का रिक्वायरमेंट होगा ना, तो टाइम का रिक्वायरमेंट होगा तो एक एक सवाल को, इस टाइप के सवाल आपको मिलेगा आंसर के साथ। तो सबसे पहले बात हम बता दें कि वही बच्चा भारत के उन सभी अभिभावक, अभिनंदक, छात्र छात्रा, जो भी नागरिक है, सम्मानित जनता है भारतवर्ष के, यदि किसी को माँ बाप को या बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या पढ़ाई के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन अच्छे तरीका से नहीं लगता है, कैसे अपने कंसंट्रेशन को बिल्ड करें, अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बनाएं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, अब अंदर की क्यूरियोसिटी को कैसे इंप्रूव करें, इस सारे क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनमें से कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरा चैनल आपको सोल्यूशन देगा, यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं, इन सारे सवाल का जवाब एक एक कर करके दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए भारतवर्ष के उन सभी छात्र छात्रा को और सभी अभिभावक, अभिजनता को, सम्मानित जनता को कोटि कोटि नमन, सत सत प्रणाम।